रुको रुको, अगर 60 किलोमीटर कोई गाड़ी चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम दिया रहेगा आपका, इस डिस्टेंस आपका दिया रहेगा 60 किलोमीटर और आपका टाइम दिया रहेगा 2 घंटा, तो 2 आवर, तो स्पीड बराबर चाल बराबर क्या होगा? ये अगर ये नहीं बता सकते, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा आंसर, और नहीं पता है तो आज वही चीज हम पढ़ाने वाले। नमस्ते, मैं हूँ प्रशांत सर, पीसी एजुकेशन हब से मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस टाइम स्पीड। स्पीड डिस्टेंस टाइम, इसको हिंदी में कहा जाता है दूरी चाल और समय। दूरी और चाल समय। देखिए सबसे पहले हम पहले ही लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को लेट ना हो, कम से कम समय में आप लोग सीख सके। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखे, टॉपिक है आपका डिस्टेंस। स्पीड, स्पीड मतलब होता है चाल, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, और टाइम मतलब होता है आपका समय। तो देखिए दूरी, इसका सूत्र होता है, अगर आपको डिस्टेंस दिया रहेगा, डी फॉर डिस्टेंस, अगर आपको डिस्टेंस दिया रहेगा तो कैसे निकालेगा आपका डिस्टेंस? आपको डिस्टेंस निकालने के लिए देगा और उसमें दिया रहेगा आपका स्पीड और टाइम, तो कैसे निकलेगा डिस्टेंस? तो डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड इंटू टाइम, डी बराबर एस इंटू टी। और देखिए एस, अगर स्पीड निकालना हो और डिस्टेंस और टाइम दिया हो तो कैसे निकालेंगे? एस बराबर डी बाई टू, डिस्टेंस जितना रहेगा उसको समय से भाग दे देना है। फिर टाइम आपको निकालना हो और जिसमें कि डिस्टेंस और स्पीड दिया रहे तो उसके लिए क्या करेंगे? टी बराबर डी बाई एस। इसी को हिंदी वाला बच्चा भी देख सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय। आपको दूरी निकालना है और चाल और समय दिया हुआ है, तो इसको कैसे निकलेगा? तो चाल बराबर दूरी गुना समय, चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। और चाल बराबर क्या होगा? आपको चाल निकालना है और दूरी और दूरी और समय दिया है, आपको चाल निकालना है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, और आपको समय निकालना है और दूरी और चाल दिया है तो क्या होगा? दूरी बटे चाल। ये हो गया आपका सूत्र। और आपको याद रखना, अगर आपको कभी कभी क्या होता है, अगर दिया रहता है आपका मीटर प्रति सेकेंड में और टाइम दिया रहता है आवर में, तो आपको उस चीज को देखना होगा। अगर किलोमीटर प्रति घंटा है तो टाइम भी आवर में होना चाहिए। अगर स्पीड आपका टाइम प्रति मीटर प्रति सेकेंड है तो आपका समय भी आपका होना चाहिए सेकेंड में ही, आवर में नहीं। अगर आवर में है तो उसको चेंज करना है, ठीक है? अगला वीडियो लाएंगे आपको चेंज कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखिए, अगर हम अभी क्या पूछे थे, तो डी बराबर डिस्टेंस बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, 60 किलोमीटर दिया हुआ है। डिस्टेंस दूरी कितना है? तो 60 किलोमीटर, और समय कितना दिया हुआ है? तो 2 घंटा। तो दूरी आपका 60 किलोमीटर, मानिए दूरी आपका 60 किलोमीटर है और 2 घंटा समय दिया है, तो 2 घंटा में चाल आपको कैसा स्पीड से आपको चलना पड़ेगा ताकि आपको 60 किलोमीटर 2 घंटा में पहुंच जाए। तो कौन सा स्पीड में चलना चाहिए जाकि आपको, अगर आपको बोले कोई क्या 60 किलोमीटर का रास्ता है और 2 घंटा में कंप्लीट करना है, तो आपका चाल क्या होगा, स्पीड क्या होगा? तो वो निकालने के लिए देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डी बाई टी मतलब दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, समय से दूरी में भाग दे देंगे, होगी आंसर। जो आंसर आएगा उस स्पीड से आप चलिए और 60 किलोमीटर 2 घंटा में पूरा हो जाएगा। तो उसको निकालते हैं हम, क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस मतलब होता है दूरी दिया आपका 60 किलोमीटर, और टाइम दिया 2 घंटा, और समय निकालना है। तो समय बराबर, पहले हिंदी बना रहे हैं फिर इंग्लिश में बनाएंगे। समय बराबर क्या होता है? आप देखिए, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बाय चाल। तो इसको देखिए दूरी कितना दिया हुआ है? तो 60 किलोमीटर। अच्छा, और समय कितना दिया हुआ है? तो 2 किलोमीटर, 2 घंटा, किलोमीटर, और ये आपका हो गया आवर में, ठीक है? अगला देखिए, इसको कैसे 2 से इसको डिवाइड अगर नहीं आपको कटाने के लिए आता है तो 2 से 60 में डिवाइड देंगे, 2 3 जा 6, 2 का पढ़ा में 3 बार में 6, और 0 0 कट गया, तो इसका आंसर कितना आएगा? तो 30। अब 30 किलोमीटर हुआ, और नीचे ऐसे करके एच देंगे, तो उससे अच्छा हम इसको ऐसे करके एच दे दिए प्रति आवर। आपको 30 किलोमीटर प्रति आवर चलना पड़ेगा। आपका स्पीड क्या रहना चाहिए? 30 किलोमीटर प्रति आवर, तभी आप 60 किलोमीटर 2 घंटा में आप पूरा कर सकते हैं। तो आप अभी क्या सीखे, कैसे निकाले? समय बराबर दूरी बाय चाल, और दूरी के साथ दिया 60 और समय 2 घंटा। तो इसको निकालने के लिए 2 से डिवाइड देंगे 60 में, तो क्या आपका आंसर आएगा? 30। आपको 30 का स्पीड से चलना पड़ेगा, 30 घंटा प्रति आवर, 30 किलोमीटर प्रति आवर आपको चलना पड़ेगा, तभी आप 60 किलोमीटर की दूरी कितना घंटा में पूरा कीजिएगा? तो 2 घंटा में। अब देखिए, ये तो हम निकाले समय, अब अगला निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तो समय। अब पहले निकालेंगे दूरी, क्या निकालेंगे? दूरी। आपका दिया रहेगा चाल बराबर आपको दिया रहेगा, कितना दिया रहेगा? चाल बराबर मान लीजिए आपको 50 किलोमीटर प्रति आवर दिया है,
और समय दिया हुआ है आपका 5 आवर। तो क्या निकालना है, तो दूरी निकालना है। आप कोई मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं या कुछ भी चला रहे हैं, आप 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चला रहे हैं और समय कितना लिया है, तो समय लिया 5 घंटा। 5 घंटा 50 किलोमीटर प्रति आवर चलाए तो आप कितना दूरी कितना किलोमीटर तक पहुंचे होंगे, तो वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो दूरी बराबर 4 गुना समय, जितना स्पीड से आप चल रहे हैं और जितना घंटा चला है वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका सूत्र, 4 गुना समय। तो 4 कितना है, तो 4 आपका 50 किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर प्रति आवर गुना कितना है, तो 5 आवर। तो ये कैसे निकलेगा, तो 50 सबसे पहले 5 को 5 ही गुना कर दीजिए, 25 1 0 लगा दीजिए, ठीक है। और ये एच खत्म हो जाएगा, तो किलोमीटर। आप अगर 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चला रहे बाइक, कितना घंटा, तो 5 घंटा, तो आप कितना दूरी तक, कितना डिस्टेंस तक पहुंचिएगा, तो 250 किलोमीटर तक आप पहुंच जाइएगा, 250 किलोमीटर तक पहुंच जाइएगा। ये हो गया दूरी। अब निकालेंगे आपका समय। क्या निकालेंगे, तो समय निकल गया। आप क्या निकालेंगे, चाल। क्या निकालेंगे, तो चाल। आपका दिया रहेगा, मान लीजिए इसी को हम बनाते हैं, आपका दिया रहेगा समय बराबर यहाँ पे किलोमीटर हट जाएगा। समय बराबर आपका दिया रहेगा 30 घंटा और समय दिया रहेगा 30 घंटा और क्या है, तो और आपका दूरी, डिस्टेंस, दूरी मतलब डिस्टेंस हो गया, टी हो गया। डिस्टेंस कितना दिया रहेगा, तो 60 किलोमीटर, इसी का लेते हैं। और आपका क्या निकालना है, तो 4। अच्छा, यहाँ तो हम लोग क्या सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे क्या, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए यहाँ पे क्या निकालना है आपको, तो चाल तो निकल गया, आप समय निकालना है ना। क्या निकालना है, तो समय। तो आपको चाल दिया रहेगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आप 30 किलोमीटर की रफ्तार से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई बाइक चला रहे हैं और कितना दूरी तक पहुंचे, तो 60 किलोमीटर तक पहुंच गए, तो आप कितना देर तक वो गाड़ी चलाए, तो वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो टी बराबर क्या होगा, तो समय बराबर क्या दिया हुआ, दूरी बटे 4। तो दूरी कितना दिया हुआ है आपका, तो 30 किलोमीटर। दूरी कितना दिया हुआ है, तो 60 किलोमीटर। और ये समय कितना दिया हुआ है, तो 4 कितना दिया हुआ है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये किलोमीटर कट गया, और 30 दूनी 60, 2 तो 2 घंटा निकला समय। 2 घंटा 2 आवर। तो आपको अगर समझ में आया होगा, देखिए देखिए फिर से आपको बता दे रहे हैं, डी मतलब हो गया दूरी और स्पीड मतलब हो गया चाल और टाइम मतलब समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल और चाल बराबर दूरी बटे समय और दूरी बराबर 4 गुना समय। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, चाल की जगह पे समय लिख दिए थे, लेकिन सूत्र आपका वही था, बना भी था सही, लेकिन थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया था। और स्पीड चाल, डिस्टेंस दूरी और टाइम समय। आपको हम अंक देते हैं, कोई गाड़ी जो है जिसमें दिया हुआ है आपका डिस्टेंस बराबर 70 किलोमीटर और टाइम बराबर 5 घंटा और स्पीड बराबर आपको निकालना है। तो इस चाल बराबर क्या आएगा, स्पीड बराबर क्या आएगा, आप प्लीज सॉल्व करके कमेंट में दीजिएगा, ताकि हमको पता चले कि आप इस वीडियो से क्या क्या सीखे। और अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो प्लीज पीसी एजुकेशन हब से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा पीसी एजुकेशन हब को। और अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा पढ़ाना अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद, और एंड तक जुड़ने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए बहुत ही आपका धन्यवाद।